हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और क्रेडिट कार्ड पाने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और क्रेडिट कार्ड्स के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो हमें बैंक से दी गई क्रेडिट लिमिट तक पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। हमें अगले ड्यू डेट पर बिलिंग साइकिल के दौरान उधार ली गई राशि का पेमेंट करना होता है। आप पूरी राशि का पेमेंट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं या केवल मिनिमम बैलेंस का पेमेंट कर सकते हैं और शेष राशि को अगले बिलिंग साइकिल में चुका सकते हैं। हमें उधार लिए हुए पैसों को फिक्स टाइम में निश्चित समय में चुकाना होता है, जिसके बाद कार्ड की लिमिट रिस्टोर कर दी जाती है। क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट स्कोर और इनकम जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हालांकि बैलेंस को रिवॉल्व करना या आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जो कि आमतौर पर 30 से 45% तक होते हैं, जो अलग अलग बैंक्स और पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक जैसे दिखते हैं, दोनों ही प्लास्टिक के कार्ड्स हैं, जिसमें 16 डिजिट के कार्ड के नंबर के साथ कार्ड होल्डर का नाम, वैलिडिटी डेट और सीवीवी जैसी डिटेल्स प्रिंट होती हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कई मायनों में एक जैसे होते हैं। इनका उपयोग एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर या ऑनलाइन या ऑफलाइन कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रदान करता है, जबकि डेबिट कार्ड से आप उस पैसे को खर्च करते हैं जो आपके बैंक में जमा है। इस प्रकार जहां क्रेडिट कार्ड से हम कार्ड इशू करने वाले बैंक से मिली क्रेडिट लिमिट तक पैसा उधार ले सकते हैं, वहीं डेबिट कार्ड से कार्ड होल्डर अपने बैंक अकाउंट में पहले से जमा किए गए फंड पर कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से निकाली जा सकने वाली नकदी की सीमा क्रेडिट कार्ड देते समय ही निश्चित कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड में हमें क्रेडिट लिमिट मिलती है, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से पेमेंट करने के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। हमें उधार लिए हुए पैसे को फिक्स टाइम में निश्चित समय में चुकाना भी होता है, जिसके बाद कार्ड की लिमिट रिस्टोर कर दी जाती है। क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। खर्च किए हुए पैसों को वापस जमा करने में देरी की स्थिति में केवल बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। हमें मूवी टिकट, ऑनलाइन खरीदी, यात्रा की बुकिंग और अन्य चीजों की खरीदारी के लिए पर्याप्त रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। क्या एटीएम कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एटीएम कार्ड का यूज मुख्य रूप से एटीएम से कैश निकालने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्ड आमतौर पर फाइनेंशियल संस्थानों और बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं और इनका यूज अकाउंट होल्डर के सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने में किया जाता है। यहाँ पिन नंबर से ऑपरेट किया जाता है। इसका इस्तेमाल एटीएम से पैसे निकालने, ऑनलाइन शॉपिंग करने या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर या पीओएस मशीन पर स्वाइप करके पेमेंट करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो इश्यू करने वाले बैंक से उधार पर पैसे लेते हैं। यह लोन के जैसा है, जहां हमें लोन पर लिए हुए पैसे पर ब्याज का पेमेंट करना होता है, लेकिन ये तभी लागू होगा जब आप पूरा बिलिंग अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं। अगर पेमेंट ड्यू डेट के खत्म होने के बावजूद भी पूरा पेमेंट नहीं किया गया है तो बचे हुए पेमेंट पर ब्याज लिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यूज ऑनलाइन और स्टोर में खरीदारी करने और डेली यूटिलिटीज की चीजों का पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड भी कई सुविधाएं प्रदान करते हैं और कार्ड होल्डर को अलग अलग कैशबैक, ऑफर और रिवॉर्ड के द्वारा पैसे बचाने की फैसिलिटी देते हैं। जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी ओर से मर्चेंट फीस का पेमेंट करती है या जिस कीमत की हमने खरीदारी की है उतने पैसे बेचने वाले को देती है। हम जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब उपलब्ध क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है। हम क्रेडिट लिमिट के अंदर जितना चाहे ट्रांजैक्शन और खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम खर्च किए हुए पैसों को वापस नहीं चुकाते हैं तो जितना पेमेंट हमें करना बकाया रह जाता है, तो उस बकाया पेमेंट पर पेमेंट वापस जमा करने तक कंपाउंड ब्याज लगता रहता है। हर महीने हमें क्रेडिट कार्ड बिल या स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देख सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से हमें इन सभी बातों का भी पता चलता है कि करंट क्रेडिट लिमिट कितनी है, मिनिमम बैलेंस पेमेंट कितना है, टोटल पेमेंट कितना है और लगाया गया इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट की डिटेल्स का भी पता चल जाता है। अब बात करेंगे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड क्यों होना चाहिए। यूज करने में आसानी के अलावा इन कारणों से भी क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करता है। 45 से 50 दिनों तक का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है, जिस पर हमें कोई ब्याज नहीं देना होता। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसान ट्रांजेक्शन होते हैं। आकर्षक रिवॉर्ड्स, कैशबैक, डिस्काउंट्स और ऑफर्स के साथ आता है। इमरजेंसी की स्थिति में भी काम आता है। बड़ी खरीदारी करने और बाद में आसान ईएमआई में पेमेंट करने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। सभी ट्रांजैक्शन सुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें ओटीपी और पिन वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। क्रेडिट कार्ड्स के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि हम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट नौकरी कर रहे बहुत से लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स के लिए उनकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेना आजकल बहुत ही आसान हो चुका है। बैंक अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड्स अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करा रही है। भारत में क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले बैंकों के कुछ नाम इस प्रकार हैं।
क्रेडिट कार्ड्स देने वाले मुख्य बैंकों के नाम SBI बैंक, HDFC बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बजाज फिनसर्व, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो लोग कैश रखना पसंद नहीं करते वह क्रेडिट कार्ड अपने पास रखते हैं और कैशलेस शॉपिंग करना पसंद करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स को पसंद करने की बड़ी वजह यह भी है कि आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे अच्छे ऑफर दिए जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कार्ड्स में रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं और हम उनका यूज नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे बैंक हैं और लगभग सभी बैंक क्रेडिट कार्ड्स अपने कस्टमर्स को देते हैं। कस्टमर अपनी पसंद से या फिर उन्हें जो बैंक ज्यादा पसंद है उस बैंक से वह क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए भारत के अधिकतर बैंकों ने 15,000 की न्यूनतम मासिक वेतन या मिनिमम सैलरी का रूल बनाया है। बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है और वह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में बैंक उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड्स के प्रकार ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, फ्यूल क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम वार्षिक शुल्क क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए शुरू करते हैं ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए हम एयरलाइन की टिकट, रेलवे की टिकट, बस की बुकिंग, कैब की बुकिंग करने का बेनिफिट ले सकते हैं। जब हम इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी बुकिंग करते हैं तब हमें बैंक के द्वारा इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स पॉइंट दे दिए जाते हैं और इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का यूज अगली बुकिंग में कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से हम और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल क्रेडिट कार्ड। फ्यूल या पेट्रोल पर लगने वाले सरचार्ज पर कुछ छूट का बेनिफिट हम इस कार्ड के जरिए ले सकते हैं। हम अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते हैं तब इस कार्ड के जरिए हम फ्यूल सरचार्ज पर छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। जब हम इस कार्ड के जरिए फ्यूल खरीदते हैं तब हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इससे हमारा फ्यूल का खर्चा भी कुछ बच जाता है। रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हम बड़े बड़े ट्रांजैक्शन और महत्वपूर्ण खरीदी करने में कर बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का प्रयोग हम अपने मंथली बिल को भरने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का यूज हम पार्टनर स्टोर और पार्टनर ऑनलाइन स्टोर पर शॉपिंग कर पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड के जरिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड। सिक्योर क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट पर हमें एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो सकता है। इससे हमें आकर्षक ब्याज दरों में बेनिफिट मिल सकता है। इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर हम आज के समय में ऑनलाइन मूवी या फिर किसी भी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल का सब्सक्रिप्शन हम अपने इस कार्ड के जरिए ले सकते हैं और इस कार्ड से की गई परचेसिंग पर हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाएंगे जिसका हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। शून्य वार्षिक शुल्क क्रेडिट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है जिसमें कोई भी वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाता और इस कार्ड का यूज करके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ईयरली फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आदि पर एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रदान करते हैं और वे पर्याप्त वार्षिक शुल्क भी लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाउंज का उपयोग कर सकते हैं। हवाई दुर्घटना बीमा कुछ प्रीमियम कार्ड्स उपलब्ध करवाती है। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी आपको दी जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। इस क्रेडिट कार्ड से किसान खाद, बीज और कृषि कार्य में काम आने वाली मशीनरी खरीद सकते हैं। साथ ही किसान बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन भी ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड यानी फसल के लिए लिए जाने वाले लोन पर 7% की ब्याज दर है, लेकिन केंद्र सरकार समय से पेमेंट करने वाले किसानों को 3% की सब्सिडी तक देती है। रिवॉर्ड और कैशबैक में क्या अंतर है? आइए जानते हैं कि रिवॉर्ड्स और कैशबैक में क्या अंतर है। रिवॉर्ड्स पॉइंट के रूप में मिलते हैं जिन्हें बाद में गिफ्ट वाउचर या क्रेडिट स्टेटमेंट के जरिए रिडीम किया जा सकता है, जबकि कैशबैक सीधे आपके क्रेडिट अकाउंट में आता है। ज्यादातर कार्ड रिवॉर्ड्स पॉइंट ऑफर करते हैं और कुछ ही कार्ड कैशबैक देते हैं। अब जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड हम कैसे बनवा सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप एक आम नागरिक हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवाने के 3 तरीके होते हैं। आइए जानते हैं तरीकों के बारे में कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है नौकरी वाले या एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स। अगर आप किसी सरकारी जॉब
पर या किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है तो आप अपनी इनकम प्रूफ को लेकर बैंक जाकर या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम के हिसाब से ही आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिपेंड होगी। क्रेडिट कार्ड बनवाने का ये तरीका सबसे इजी है। नेक्स्ट सेगमेंट होगा स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वह व्यक्ति हैं जो अपना खुद का कोई व्यापार करते हैं, तो वे लोग बैंक जाकर अपने व्यापार के बारे में सारी जानकारी दें और अपनी मंथली इनकम के बारे में बताएं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी दिखानी पड़ सकती है। इन्हीं दो चीजों को आधार मानकर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी और कार्ड की लिमिट की अधिकतम सीमा को निर्धारित करेगी। नेक्स्ट सेगमेंट होगा यदि एप्लीकेंट ना जॉब करता है ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक पे अपना खाता खुलवाना होता है और खाता खुलवाने के बाद अपने अकाउंट पे निर्धारित राशि की एफडी या फिक्स डिपॉजिट जमा करवानी होती है। आपका ये फिक्स डिपॉजिट आपकी जमा राशि और गारंटी के रूप में बैंक के पास रहता है और इसी के आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। साथ ही एफडी की राशि के आधार पर ही क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण किया जाता है। अब हम जानेंगे कि केवाईसी या नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा वोटर आईडी, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, पांचवा पोस्ट पेड मोबाइल बिल, लैंडलाइन बिल या ब्रॉडबैंड बिल, छठवां इलेक्ट्रिसिटी बिल, सातवां बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आपके अकाउंट की हिस्ट्री चेक की जा सके, जिससे आपकी इनकम का पता चलता है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के फायदे और नुकसान के बारे में। चलिए जानते हैं क्रेडिट कार्ड फायदेमंद है या नुकसानदेह। क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में काम आता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड को अगर हिसाब से यूज नहीं किया जाए तो कर्ज के जाल में फंसने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना जरूरी है। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट सही समय करने पर हमारा क्रेडिट स्कोर भी काफी अच्छा बना रहता है। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि हमें दूसरे बैंक से भी नए क्रेडिट कार्ड के ऑफर मिलेंगे। आपको जानना होगा कि एक व्यक्ति एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। क्रेडिट कार्ड लेते समय हमारी सैलरी या इनकम के सोर्स के हिसाब से हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। इनकम बढ़ने के साथ साथ बैंक हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की सुविधा भी ऑफर करता है। हालांकि क्रेडिट स्कोर खराब होने पर हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक कम भी कर सकता है। चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में जानते हैं जिससे पता चलेगा कि क्रेडिट कार्ड हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। पहला, जरूरत पड़ने पर हेल्पफुल होता है। जब हमें शॉपिंग के वक्त पैसों की इमरजेंसी पड़ती है तो हम क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसा है जो हमारी वक्त पड़ने पर मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते या फिर लोन प्रोसेस होने में काफी समय लगता है, तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को इमरजेंसी पड़ने पर भी प्री अप्रूव्ड लोन आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है यूज करने के एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। दरअसल कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर शानदार कैशबैक और ऑफर्स देते हैं। यानी कि जब भी हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर चेक करेंगे तो किसी न किसी कार्ड पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक जरूर उपलब्ध होगा। इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है EMI फैसिलिटी। आजकल महंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के गुड लुकिंग फीचर्स को देखते ही हमारा मन खरीदने को होता है, लेकिन होता यह है कि उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है कि हम उसे एक बार में खरीदने से कतराते हैं या फिर उतना पैसा इकट्ठा नहीं दे पाते। ऐसे में हमारी मदद करता है EMI ऑप्शन। EMI पर हम क्रेडिट कार्ड की मदद से सामान खरीद सकते हैं, जिसके लिए हमें 48 महीनों तक का पैसा चुकाने का समय मिलता है। हालांकि इस पर हमें 1 से 2% मंथली ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इमरजेंसी में पाए प्री अप्रूव्ड लोन। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को इमरजेंसी में प्री अप्रूव्ड लोन भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए हमारा पुराना रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि समय पर हमने इससे पहले वाला लोन चुका दिया हो। प्री अप्रूव्ड लोन में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जल्द प्रोसेस हो जाता है। कभी कभी महज कुछ घंटों में ही हमें लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ्टी भी हमें क्रेडिट कार्ड में मिलती है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी चल रहा है। ऐसे में लोग ऑनलाइन खरीदी करने से बचते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना काफी खतरनाक लगता है, क्योंकि इससे कोई एक बार में ही हमारे बैंक की सारी रकम उड़ा सकता है। वही क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी होने पर हमें उतना ही नुकसान झेलना पड़ सकता है जितनी हमारी क्रेडिट की लिमिट हो। हालांकि ज्यादातर बैंक क्रेडिट कार्ड में जीरो लायबिलिटी सिक्योरिटी देते हैं, जिसमें धोखाधड़ी होने पर भी हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। बस समय पर हमें अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना होता है या ब्लॉक करवाना होता है। क्रेडिट स्कोर को सुधारता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं और समय पर उसका बिल भी पे करते हैं तो हमें बेहतर क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद मिलती है। क्रेडिट स्कोर हमें आसानी से और कम ब्याज पर लोन दिलवाने में भी मदद करता है। चलिए अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के
क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज परचेस करते हैं तो बैंक हमें उतना अमाउंट का क्रेडिट दे देता है और ये अमाउंट हमें 40 से 45 दिनों के अंदर जमा करने होते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय पर नहीं करने पर हम मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले एक बार हमें अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि ये अमाउंट हम निश्चित समय पर बैंक को वापस लौटा पाएंगे या नहीं। एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर भी कई बार हमें कर्ज के जाल में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। एक से अधिक कार्ड का मतलब है एक से अधिक ड्यू डेट। यदि हम एक बार फिर किसी कार्ड का बिल भरना भूले तो हमें भारी ब्याज देना पड़ेगा और इसके साथ ही हम क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी खराब कर लेंगे। कई बार कंपनियां सालाना फीस से अधिक ब्याज दर जैसे हिडन चार्जेस हमसे छुपा लेती है। ऐसी दशा में नया कार्ड लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेना ही बेहतर होगा। अगर हमारे पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड है तो कई बार बैंक हमें बड़े लोन देने से भी मना कर सकती है। अब जानते हैं कि यदि हमारा क्रेडिट कार्ड खो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। किसी वजह से हम अपना क्रेडिट कार्ड खो देते हैं तो ऐसे में हमारी परेशानी बढ़ सकती है। क्रेडिट कार्ड के खोने की भूल को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के खो जाने या फिर चोरी हो जाने की स्थिति में हम मोबाइल ऐप का यूज करके या फिर बैंक जाकर भी इसे ब्लॉक करवा सकते हैं। कार्ड को ब्लॉक करने के बाद हमें नया कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। अगर हमने अपना एड्रेस बदल लिया है तो कार्ड अप्लाई करते वक्त अपना एड्रेस भी जरूर अपडेट करवा लें। क्रेडिट कार्ड खोने की स्थिति में भी कार्ड से संबंधित जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड के खतरे को बढ़ा लेंगे। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करते हैं। जब हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है तो कार्ड के साथ दिए गए लेटर पर एक बिलिंग डेट लिखी होती है। यह वही तारीख है जिस दिन दी गई बिलिंग साइकिल के लिए हमारा क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है, जिसका पेमेंट हमें फिक्स डेट पर या उससे पहले पेमेंट करना होता है। हमारे क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को न्यूनतम राशि और कुल राशि के रूप में दिखाया जाता है। इसमें से हमें किसी एक का पेमेंट करना होता है। हालांकि यदि आप कुल बकाया राशि का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो बैंक हमें मिनिमम बैलेंस राशि का पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। जब आप न्यूनतम राशि का पेमेंट करते हैं तो देर से पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि जब तक आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट या पूरा बिल पेमेंट नहीं होता है तो बैंक शेष राशि पर ब्याज वसूल करते रहती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के कुल बिल राशि का पेमेंट करें ताकि आप ब्याज से बच सके। क्रेडिट कार्ड का बिल देर से पेमेंट करने से हमारा क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में पास्ट डेज पास्ट ड्यू के लिए एक सेक्शन होता है। आप बिल भरने की तय तिथि के जितने दिनों बाद उसका पेमेंट करते हैं उन दिनों का रिकॉर्ड इसमें रहता है। इससे क्रेडिट स्कोर कम होता है। हमारे क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ जरूरी शर्त इस प्रकार है जो हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल स्टेटमेंट पर होती है। टोटल अमाउंट ड्यू, ये हमारे क्रेडिट कार्ड का कुल बिल राशि दर्शाती है। मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये वो न्यूनतम क्रेडिट कार्ड बिल है जिसका पेमेंट हमें करना होगा। ऐसा न करने पर हमें लेट पेमेंट चार्जेस देने होते हैं। बिलिंग डेट, इस तारीख को हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है। बिलिंग साइकिल, ये 2 महीनों की बिलिंग टाइम के बीच का समय होता है। ड्यू डेट, बिल जमा करने की तारीख होती है। रिवॉर्ड्स पॉइंट बैलेंस, ये आपके अकाउंट में कुल जमा रिवॉर्ड्स पॉइंट है। चलिए अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैसे करते हैं। हमारे क्रेडिट कार्ड बिलों का पेमेंट करने के सबसे सामान्य तरीकों में बिल डेस्क, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शामिल है। जो लोग ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करने में सहज नहीं है वे काउंटर पर चेक या कैश के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑफलाइन प्रोसेस पर कुछ चार्जेस लेती है जो अलग अलग बैंक्स के पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। और लास्ट में हम जानेंगे सिबिल स्कोर के बारे में जो कि क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है। सिबिल क्या है? सबसे पहले हम सिबिल के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल से क्रेडिट स्कोर का पता चलता है जिससे किसी व्यक्ति को कार्ड मिलेगा या नहीं ये क्रेडिट स्कोर पर ही निर्भर करता है। बैंक से ली हुई पुरानी राशि लोन समय पर ना भरने से सिबिल स्कोर खराब होता है। वैसे 700 से 900 का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। आज इस वीडियो में हमने जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड पाने की एलिजिबिलिटीज क्या होती है और क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमने जाना क्रेडिट कार्ड्स के फायदे और नुकसान के बारे में। हमने जाना कि सिबिल स्कोर क्या होता है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और कैशबैक में क्या फर्क होता है। अब आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगता है। बहुत सी डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है और रिसर्च करनी होती है। सही फैक्ट ढूंढने होते हैं और उन्हें आपके सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके रिस्पांस से हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई क्वेश्चन और फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस की जानकारी टाइम पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।